जय श्री राम आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। बसंत पंचमी पर गज केसरी योग से लेकर ऐसे कई सारे योगों का निर्माण हो रहा है, जिस योग के चलते इस बार की बसंत पंचमी और बसंत पंचमी की अपेक्षा काफ़ी शुभ मानी जा रही है। और इस पे बहुत सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, अबुझ मुहूर्त भी बन रहे हैं। और इस सरस्वती पूजा पे, बसंत पंचमी पे अबुझ मुहूर्त के साथ साथ जैसे कुछ योग ऐसे बने हैं, जिस हम योग में अगर हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और इस बसंत पंचमी पे क्या खास है, हम आपको विधि विधान सब बताएंगे। और सरस्वती पूजा में कौन से मंत्र का हम आसानी से जाप कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी सामग्री होती है जिन्हें हमें पूजा में उपस्थित रखना चाहिए, वो सब हम आपको विधि पूर्वक बताएंगे। इस बार जो हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का पर्व है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, यानी इस दिन इनका जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन माँ सरस्वती का विधिवत पूजा करने के साथ साथ पीले वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। इस दिन को अभुज मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में इस दिन शुभ मांगलिक काम के साथ साथ हमें विद्या आरंभ अवश्य करना चाहिए और अवश्य आरंभ कराना चाहिए, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर हम आज के दिन यानी सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन अगर हम उसका शिक्षा आरंभ कराते हैं, विद्या आरंभ कराते हैं, तो वो बहुत लाभकारी होता है और बहुत शुभ माना जाता है। इस साल वसंत पंचमी पे काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, और वो जो निर्माण हो रहा है उसी में अगर हम अपने बच्चों का विद्या आरंभ कराते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और उनकी जो बुद्धि होगी बहुत ज़्यादा विकसित होगी, और हर बात को बहुत जल्दी से कैच करेंगे, जल्दी से पकड़ेंगे, और हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो 23 जनवरी को सुबह 2:28 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 24 तारीख को सुबह 1:46 तक रहेगी। इसके हिसाब से हमें बसंत पंचमी का त्यौहार या पर्व हमें 23 तारीख को ही मनाना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा का सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है वो 23 जनवरी को सुबह 7:15 से लेके 12:33 का है। इस बीच में एक राहु काल का समय आता है। राहु काल को बचा के अगर हम अपनी पूजा करते हैं वो सबसे बेहतर होगा। ऐसे आप समझिए कि 10:30 से और 12 के बीच का जो समय होगा उसमें राहु काल होगा, तो हम राहु काल को बचा के और अपने पूजन को प्रारंभ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। बसंत पंचमी की जो पूजा की सामग्री होती है आप नोट कर सकते हैं। माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। पीले वस्त्र माँ पहनी हो, हम स्वयं पहने हो तो ज़्यादा बेहतर है। सफ़ेद तिल के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मीठे पीले चावल जो केसर भात हम बोलते हैं, पीले रंग का भोग हलवा होना चाहिए, खीर या मिठाई होनी चाहिए, मौसमी फल होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, हल्दी और कुमकुम होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, अगरबत्ती और बाती, धूप, जल के लिए एक लोटा होना चाहिए, लकड़ी की चौकी, आम के पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, तुलसी दल, नारियल, कलश, पीला वस्त्र या पीला कपड़ा चौकी ढकने के लिए, कॉपी किताब, कलम या वाद्य यंत्र, विद्या व कला के प्रतीक के रूप में आप इसको रख सकते हैं। दक्षिणा के लिए हमें कुछ सिक्के और रुपए रखने होते हैं। पान का पत्ता, सुपारी इत्यादि ये सब चीज़ें हमें सरस्वती जी की पूजा में अवश्य रखनी चाहिए। और वसंत पंचमी पे ऐसे क्या करें जिससे भगवती की यानी माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बरसे, और हम कैसे उस पूजन को बहुत बढ़िया से करें। तो हमें क्या करना है कि वसंत पंचमी के दिन सुबह उठना है, प्रातः काल उठना है, और उठ के हमें स्नान करना है और स्वयं को शुद्ध करना है और स्वच्छ वस्त्र पहनना है। यदि संभव हो तो माँ सरस्वती के पीले रंग के वस्त्र उनको पहनाए, तो स्वयं आप भी पीले वस्त्र ही धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें। लकड़ी की चौकी आपने रखी है उसको, उस पर भी पीला वस्त्र बिछाएं, उसको साफ सुथरा करके पीला वस्त्र बिछाएं। न मिले तो आपके पास जो भी वस्त्र हो उसको बिछाएं। उस पर माँ सरस्वती की मूर्ति को रखें या तस्वीर को रखें, या जो आपने मार्केट से एक चिन्नी मिट्टी की या जो मिट्टी की बनी बनाई जो मूर्ति आती है उसको आप उस पर रखें, उनकी पूजा करें, विधिवत पूजा करें।
सबसे पहले माँ को गंगा जल से स्नान कराएं, आचमन कराएं। इसके बाद उन्हें सफ़ेद या पीले फूल माला और सफ़ेद चंदन अर्पित करें। माँ सरस्वती को वस्त्र अर्पित करें। भोग में पीले रंग की मिठाई, हलवा, मिश्री या केसर युक्त मिश्री चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार केसर मिला हलवा या मिश्री माँ सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद माँ को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, धूप प्रज्वलित करें और शांत मन से माँ सरस्वती के प्रभावशाली मंत्र को ओम ऐं सरस्वते नमः का कम से कम 108 बार आपको जप करना है। मंत्र जाप के बाद माँ सरस्वती की चालीसा करनी है। अगर आपके पास समय है तो आप इन सब पाठों को कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो ओम ऐं सरस्वते नमः का आप पाठ करके वहीं सरस्वती जी की आरती कर लेते हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण होती है, कंप्लीट हो जाती है। और जो आप पूजन में कोई गलती करते हैं, जो आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, तो वहीं पे आप माँ सरस्वती से क्षमा प्रार्थना मांगें और प्रसाद इत्यादि जो भी आपने भगवती को सरस्वती जी को अर्पित किया है, आप उनको अर्पित करके उस प्रसाद को आपको भी ग्रहण करना है। और इस प्रकार जब आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती की कृपा से आपको बुद्धि मिलेगी, विद्या मिलेगा, एकाग्रता मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। यानी कि जो भी आपकी सफलता में रुकावटें आ रही हैं उससे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय सिया राम आप सभी को।